स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में जानने के पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डेटा। Data is a collection of information which is stored and processed over internet or over a computer। समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक गूगल अकाउंट क्रिएट करना है तुम्हें, पर्सनल गूगल अकाउंट। तो सबसे पहले वो तुम्हारा नाम लेगा, जेंडर लेगा, बर्थ डेट, ये सब वो स्टोर करेगा और फिर वो इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस करेगा। अब उसके बाद तुम्हें वो क्या करके देगा, जीमेल अकाउंट क्रिएट करके देगा। तो ये जो भी प्रोसीजर है, कलेक्शन, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग, और वो जो प्रोसेस करके वो उसने जो स्टोर किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। अब सिमिलरली समझो, लाखों करोड़ों यूजर्स एक साथ गूगल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे, तो एट अ टाइम मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होगा। अब यही डेटा को हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। तो बिग डेटा रेफर्स टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट that exceeds processing capabilities of traditional data management and analysis tool। समझो, तुम्हारे पास RDBMS है, उसके अंदर ये हम लोग स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर चला गया है। और कोई भी विजुअलाइजेशन टूल है या फिर एनालिसिस टूल है, वो भी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि बिग डेटा बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होता है। अब बिग डेटा का प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि डेटा जो जनरेट हो रहा है वेरी मैसिव अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जनरेट हो रहा है, पर वो जो डेटा जनरेट होता है वो पर्टिकुलर सेकेंड में है, दैट इज पर सेकेंड उतना डेटा जनरेट होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। अब बिग डेटा क्या रहता है, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। जो भी डेटा जनरेट हो रहा है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, दैट इज बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अब वो वॉल्यूम के अंदर पैटर्न्स रहेगा, वो डेटा के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशंस रहेगा, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, दैट इज डेटा के अंदर से हम लोग वैल्यूएबल इंसाइट निकालेंगे और प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा। अब बिग डेटा के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कभी कभी एग्जाम में तुम लोग को पूछ सकते हैं 3 V's या फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा। कहां पे 5 V's भी पूछते हैं। तो अब इसके आंसर एक ही रहेगा, दैट इज अगर 3 V पूछा तो तुम्हें लिखना है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैल्यू। ये लिख सकते हो या फिर इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। पर अगर 5 V पूछा तो ये सब का सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है कि डेटा कितने अमाउंट में या फिर कितने सोर्सेस से आ रहा है और कितना ज्यादा डेटा है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका एक्सीड कर सकता है गीगाबाइट से। तो गीगाबाइट से एक्सीड करना मतलब पहला आएगा टेराबाइट या फिर पेटाबाइट या फिर एक्साबाइट। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा रह सकता है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्ड भी रह सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी रह सकता है। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा या फिर टाइप्स ऑफ बिग डेटा ये वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो वॉल्यूम मतलब कि कितने अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। फिर आते हैं नेक्स्ट की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब जो फिजिक्स के अंदर है वही यहाँ पे मीनिंग है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग या फिर कितने स्पीड में डेटा जनरेट हो रहा है। तो जितने ज्यादा स्पीड रहेगा उतना हमें हैंडल करने के लिए टफ पड़ेगा। तो बिग डेटा इज जनरेटेड एट हाई स्पीड एंड रिक्वायर्स रियल टाइम और नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग। तुरंत के तुरंत उसको प्रोसेस करना जरूरी है। तो द डेटा स्ट्रीम इज रैपिडली फ्रॉम सोर्सेस सच एज सोशल मीडिया फीड्स, सेंसर डेटा या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझो तुम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम में रील्स आते हैं, तुम लाइक्स करते हो, कमेंट करते हो, ये रियल टाइम होता है कि लाइक किया तो तुरंत लाइक हो जाता है, कमेंट किया तो तुरंत कमेंट हो जाता है, शेयर किया तो तुरंत वीडियो शेयर हो जाता है। तो ये जो भी डेटा जनरेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में जनरेट होता है, तो इसको रियल टाइम प्रोसेसिंग की जरूरत है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। फिर आते हैं नेक्स्ट की वेराइटी। वेराइटी मतलब कि कितने टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है, कितने फॉर्मेट में डेटा जनरेट हो रहा है। समझो टेक्स्ट डेटा है, वीडियो डेटा है या फिर इमेज डेटा है, तो ये अलग अलग डेटा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेराइटी।
तो फॉर्म्स ऑफ डेटा मतलब कितने अलग अलग फॉर्म्स में, कितने वेरिएशंस में या फिर कितने वेराइटी में डेटा जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेराइटी। अब ये वेराइटी के अंदर बहुत सारा डेटा हो सकता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जियोस्पाशियल डेटा। जियोस्पाशियल मतलब लोकेशन डेटा। अब इसको मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज वेरासिटी। वेरासिटी रिफर्स टू क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो क्या उसके अंदर वो क्वालिटी मेंटेन्ड है या फिर वो रिलायबल है या नहीं, क्योंकि हमें वो डेटा का एनालिसिस करना है और उसके हम लोग को प्रोसेसिंग या फिर प्रेडिक्शन करना है। वो प्रोसेस और प्रेडिक्शन के लिए क्या वो डेटा रिलायबल है या फिर नहीं है, वो हम लोग देखते हैं वेरासिटी के अंदर। अब जो भी इनकंसिस्टेंसी, एरर्स, ये जो भी आता है ये सब कुछ वेरासिटी के अंदर आएगा। अगर डेटा के अंदर कुछ एक्यूरेसी है या फिर इनएक्यूरेसी प्रेजेंट है या फिर इनकंसिस्टेंसी प्रेजेंट है, कुछ एरर्स है, तो ये सब कुछ आएगा वेरासिटी के अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, वैल्यू। क्या वो डेटा तुम्हें मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल के दे रहा है या नहीं, क्या उसके अंदर कुछ रिलेशंस है या नहीं, क्या उसके मदद से हम कुछ प्रेडिक्शन कर पाएंगे या नहीं, और वो प्रेडिक्शंस यूजफुल है या नहीं, वो डेटा के थ्रू, वो हम लोग उसको बोलते हैं वैल्यू। कि डेटा के पास क्या उतनी वैल्यू है, कुछ प्रेडिक्शंस है, कुछ ट्रेंड्स है या फिर कुछ रिलेशंस है, और उससे हम लोग क्या डिसीजन मेक कर सकते हैं कुछ बिजनेस के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू। तो ये था 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा, दैट इज फर्स्ट वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ऐसे लिखना है और उसके बाद ये डायग्राम भी बनाना है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।